देखिए, कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग ना बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होती है, स्पेशली जब हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस रहते हैं एंड टाइम टू टाइम मार्केट के साइकिल अलग रहते हैं। तो डिसीजन लेना पड़ता है कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें। सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहीं पे आता है कि हम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करें, मिड कैप में स्मॉल इन्वेस्ट करें या स्मॉल कैप में, क्योंकि हर साइकिल में अलग अलग स्टॉक, जब मार्केट बुलिश रहता है तो आपके स्मॉल कैप बहुत फास्ट रिटर्न देते हैं, बट मार्केट जब साइडवेज कंसोलिडेशन में रहता है तो मिड कैप स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे होते हैं, लार्ज कैप स्टेबल रहते हैं। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये डिसीजन आपके लिए लेना या नॉर्मल पब्लिक लेना थोड़ा मुश्किल होता है। इसी के लिए बनाए गए हैं मार्केट्स में फ्लेक्सी कैप फंड्स। तो फ्लेक्सी कैप फंड्स बेसिकली करते क्या है? फ्लेक्सी कैप फंड्स ये करते हैं कि मार्केट का साइकिल के हिसाब से वो उन फंड्स में इन्वेस्टिंग करते हैं, एंड जैसा जैसा मार्केट का साइकिल रहेगा उस फंड के हिसाब से वो अपना इन्वेस्टिंग करेंगे, एंड उस हिसाब से अपना वो जजमेंट लेंगे कि इस साइकिल में कौन सा फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा। तो उस हिसाब से वो अपना डिसीजन लेते हैं। अब नॉर्मल सिनेरियो में क्या आता है कि जैसे जैसे मार्केट का साइकिल रहता है, जैसे जैसे सिचुएशन रहता है, तो वो लोग क्या करते हैं, टाइम टू टाइम इन्वेस्टिंग करते रहते हैं अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग थीम्स में, अलग अलग कैटेगरी ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो जब मान लीजिए मार्केट बहुत बुलिश साइकिल में है तो वो बुलिश साइकिल में क्या करेंगे, जो जो सेक्टर बुलिश चल रहा है, जो आपके कैपिटल मतलब लार्ज कैप स्मॉल कैप जो बुलिश चल रहा है उसमें वो इन्वेस्ट करेंगे। तो इसीलिए फ्लेक्सी कैप फंड बनाए गए हैं, एंड इसीलिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम फ्लेक्सी कैप फंड की पॉपुलैरिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा है। तो जैसे सब लोग बोलते हैं कि अपोर्शन करना चाहिए, इक्वल पोर्शन हर कैटेगरी ऑफ फंड्स में, तो एक फ्लेक्सी कैप में भी कुछ करके रखना चाहिए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप का हिस्टोरिकल रिटर्न देखा गया है कि ये स्मॉल कैप से थोड़ा सा कम रहता है बट लार्ज कैप से थोड़ा सा ज़्यादा रहता है रिटर्न। तो ये बैलेंस्ड वे में चलता रहता है। तो अभी मैं आपको ना एक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में बताना जा रहा हूँ, उसको आप सुन लीजिए, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको इस फंड के बारे में बता देता हूँ। सो मैं अभी आपको जिस फंड के बारे में बताने जा रहा हूँ ना, वो फंड है बेसिकली टाटा एआईए का एक नया एनएफओ आ रहा है। ये फंड है फ्लेक्सी ग्रोथ फंड। ठीक है, एकदम नया फंड है, पूरा नया ही आ रहा है। अब इस फंड में बेनिफिट क्या है, ये एकदम नया लॉन्च हो रहा है। इसमें आपको बेनिफिट्स क्या क्या मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स ये मिलेंगे इसमें कि आप जैसे ही इस फंड्स को देखेंगे तो हिस्टोरिकली कैसा रहा है रिटर्न। स्मॉल कैप में 22%, मिड कैप में 21%, लार्ज कैप में 15%। ये दोनों के बीच में स्टैक करेगा इसका परसेंटेज। क्यों? क्योंकि ये भी आपको इसी रेंज में देता हुआ आपको दिखाई देगा, मतलब रिटर्न आपको देता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम टू टाइम अलग अलग कैटेगरी ऑफ फंड्स में इन्वेस्ट करते रहता है। और अगर आप देखेंगे तो इस फंड्स के और क्या बेनिफिट्स हैं तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस फंड्स के अगर आपको और बेनिफिट देखने हैं, राइट, तो आपको क्या देखना रहेगा, आपको देखना रहेगा इसको हम अगर ओपन करके चेक करें, इसको फ्लेक्सी ग्रोथ को चलिए हम ओपन ही करके पूरा डिटेल चेक कर लेते हैं। मैं इसमें प्रोसीड करता हूँ आगे चल के। ठीक है, तो अब इसमें मेरे को डिटेल खोला, मेरे को अपना फिल करने को डिटेल्स बता रहा है कि आप अपना अपना डिटेल जो फिल करना है कर दीजिए, जो आपको डालना है आप डाल सकते हैं इसमें डिटेल्स। उसके बाद इसमें बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल रहे हैं, तो बेनिफिट्स आपको ये मिल रहे हैं इसमें। तो अब उसके बाद क्या आपको मिलेगा, आपको एक तो जैसे ही आप पॉलिसी लेते हो, ठीक है, आपका जो भी मंथली अमाउंट रहेगा इन्वेस्टमेंट का, मिनिमम 2000 से इन्वेस्ट आप कर सकते हो। जो भी आपका मंथली अमाउंट रहेगा उसका 120 टाइम्स आपको ये इंश्योरेंस कवर फर्स्ट डे से दे देते हैं। तो एक तो आपका एसआईपी जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है, इंश्योरेंस कवर भी आपको मिल गया 120 टाइम्स ऑफ द मंथली इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद सेक्शन 1080C में आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, तो इंस्टेंटली आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल गया। अब मैं पॉलिसी बाजार से ही क्यों कह रहा हूँ, पॉलिसी बाजार से लेने से आपको ये फायदा है क्योंकि पॉलिसी बाजार टाटा एआईए का एक पार्टनर है, एंड पार्टनर ऑफ एक्सीलेंस वाला कैटेगरी में ये आता है। तो इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा ट्रस्ट, एक तो टाटा ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, दूसरा चीज़ कि टाटा का ट्रस्ट आपको मिल रहा है, प्लस पॉलिसी बाजार का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बिकॉज इनके सपोर्ट आपको 24/7 अवेलेबल मिलेंगे। तो वो आपको एक एडवांटेज मिल जाएगा। प्लस आपको कोई चीज़ डिटेल में समझ नहीं है तो वो भी आप समझ सकते हैं। अब टाटा का एसेट अंडर मैनेजमेंट 81,000 करोड़ का है ऑलमोस्ट, राइट। और इनके कुछ फंड जो कुछ दिन पहले लॉन्च हुए थे, स्मॉल कैप डिस्कवरी फंड बोल लीजिए आप, या टाटा इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड बोल लीजिए आप, उनके रिटर्न्स आप खुद चेक कर लीजिएगा, बहुत अच्छे रिटर्न्स बैठे हुए हैं। तो वो रिटर्न्स आप खुद भी चाहे तो ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। तो टाटा के फंड्स का रिटर्न भी बहुत अच्छा रहता है। तो और मैंने जैसे टैक्स बेनिफिट आपको बताया ही, तो ये फंड अभी स्टार्ट हो चुका है, आपका एनएफओ पीरियड चल रहा है, 31 दिसंबर तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड
ये जो बेनिफिट्स मैंने बताया वो आपको मिलेंगे, तो आप चाहे तो डिटेल डिस्क्रिप्शन में रहेगा, इसको चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड टाटा एक ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, तो उसके संग आप चाहें तो अपना इन्वेस्टिंग स्टार्ट भी कर सकते हैं।